आगे बढ़ेंगे। यूपी में जारी है एमएलसी चुनाव के लिए मतदान। आपको बता दें कि लगातार वीवीआईपी जो है वो पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। गोरखपुर में मतदान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद कहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया और मतदान के बाद ये बात उन्होंने कही। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले से ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और अब जो है इलेक्शन जो है वो लगातार जारी है, चुनाव जो है वो लगातार जारी है और लगातार वीआईपी कैंडिडेट जो वीआईपी लोग हैं वो लगातार वोट कर रहे हैं। और आपको सुबह से ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो प्रचंड जीत के साथ इस चुनाव को जीतेगी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी और समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी और समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मतदान किया। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। बूथ के बाहर रुककर उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए पहुंची हुई थी स्मृति ईरानी और यहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। और आपको बता दें कि उन्होंने बूथ के बाहर रुककर लोगों का हालचाल भी जाना है। तो आपको लगातार बता रहे हैं वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। वीआईपी मतदाता वोट डालते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अलग अलग सीटों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीआईपी मतदाता वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी को प्रचंड जीत इस चुनाव में मिलेगी। और आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कैसे वीआईपी मतदाता जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी वोट कास्ट किया। स्मृति ईरानी ने मतदान के बाद कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत जो है हासिल इसमें करेगी, प्रचंड जीत का दावा उन्होंने किया है। आपको बता दें कि बूथ के बाहर वो रुकी और उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। वोटर के नाते मेरा पहला वोट आदरणीय शैलेंद्र जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधि को गया है। विकास को नए स्वरूप में परिभाषित हम सब मिलकर क्षेत्र में, प्रदेश में कर पाएंगे। अमेठी में वोटर के नाते वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड के साथ जीत हासिल कर पाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले अतुल जी आपका धन्यवाद देते हुए लोकतंत्र का ये महापर्व जो विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो काम किए गए हैं और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रहे हैं, ये जनता का विश्वास है। चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तेज़ी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं
पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि उच्च सदन में भी इस बार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। योगी जी ने कहा था कि 2017 से 22 तक के बीच में जो विधान परिषद में सपा के लोग बैठे थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था विकास को लेकर के। तो क्या मानते हैं 2022 में आपके जो विधान परिषद के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो चुने जाने के बाद किस तरह से विकास की रफ्तार तेज होगी? देखिए, दोनों सदनों में बहुमत होने के बाद जो विकास की गति है वो तीव्र गति के साथ उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पहले और सरकारों में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब दोनों सदनों में भाजपा के ही लोग बैठेंगे, विकास को लेकर के काफ़ी तीव्र रहेगा। मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जो कि वोट कास्ट करके बाहर आए हैं। सर, 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? 27 के 27 जीतने जा रहे हैं। क्या माना जाए 1990 के बाद ऐसा मौका होगा जब दोनों सदनों में किसी सरकार का बहुमत होगा? बिल्कुल होगा। और अभी मैं राज्यसभा का सांसद हूं। 30 बरस बाद कोई पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके सदस्य संख्या 100 के ऊपर हो गई है। और यहाँ विधान परिषद में भी हम मेजॉरिटी मारे हैं, क्योंकि विधानसभा में एक फर्जी नैरेटिव जो गढ़ा गया था कि अखिलेश जी आ गए और उनके कुछ क्रिमिनल टाइप के जो कैंडिडेट थे, कह रहे हैं 6 महीना तबादला नहीं होगा, हिसाब लेंगे अधिकारियों से। अधिकारियों को धमकाया गया, डराया गया। और अब चूंकि प्रचंड बहुमत में हम आ चुके हैं, तो इसलिए आज जो ये रहा है कि इनके हाथ से ये भी जा रहा है, तो इसलिए इनकी बौखलाहट है और 100% हम जीत करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी आप रहे हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आज चीजें हो रही हैं? आज जो ये एक उत्कृष्ट स्तर है कानून व्यवस्था का, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है। मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है और मैंने पहली बार देखा जो अपराधियों के आर्थिक तंत्र को बुलडोजर चला दिया, ये पहली बार देखा हमने। पहले जो है अपराधी बंद होते थे, जेल जाते थे। आज जितने बड़े अपराधी चुनाव के दौरान, जितने बड़े माफिया थे, सब अंदर थे, किसी का तंत्र नहीं चल रहा था, जेलों में से चलता था, वो सब बंद हो गया है। और सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि 2000 करोड़ तो चुनाव के समय हो चुका था, जो अपराध से अर्जित की गई थी, उस बुलडोजर चल चुका था। और ये बौखलाहट है, क्योंकि ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, जिसकी उम्मीद थी, और वो बौखलाहट है जो चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, जो कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी भी रहे हैं। उनका कहना है कानून व्यवस्था जिस स्थिति में है, शायद ऐसी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार जो अपराधी हैं, माफिया हैं, जो कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है। और जहां तक एमएलसी की सीटों का सवाल है, सभी 27 सीटों पर हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। हालांकि 9 सीटों पर हम पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अब मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, लखनऊ से इसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा गोरखपुर से हरेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसके का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। इसके लगातार आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है और फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर, क्योंकि समय जो है वो 1 बज चुका है और अभी तक कितनी परसेंटेज वोटिंग की वहां पर हुई है? बिल्कुल, हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो 64.68%, मतलब लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है और लगातार वोटिंग जारी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। जो बीडीसी है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो प्रधान है, वो लगातार आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि जो वीवीआईपी वोट थे वो लगभग सभी अपना वोट कास्ट सकते हैं, जिसमें लखनऊ के जो भी राज्यसभा सांसद थे लगभग सभी अपना वोट डाल चुके हैं। मंत्री, पूर्व मंत्री अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लखनऊ के सभी विधायकों का वोट कास्ट हो चुका है। अब जो सभासद हैं, पार्षद हैं, साथ ही साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो ग्राम प्रधान है, वो लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि 4 बजे तक जो वोट प्रतिशत होगा लगभग लखनऊ में 80 से ऊपर जाएगा, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और वोटिंग अपनी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं है, अप्रत्यक्ष है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं ना कोई भीड़ है, ना कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था है, लगातार वोटर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही, हालांकि समाजवादी पार्टी उनको लगभग सभी 27 सीटों पर टक्कर जरूर दे रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति होने का कारण यही है कि वो सत्ता में है और बहुत जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा है।
चाहे हम विधायकों की बात करें, चाहे हम सांसद की बात करें, चाहे हम राज्यसभा सदस्यों की बात करें, एमएलसी की बात करें, जो भी वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संख्या में। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जहां 31 सीटें 2016 में समाजवादी पार्टी ने 36 में से जीती थी, इस बार जरूर राह कठिन है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लखनऊ से विधायक, जो कि लखनऊ मध्य से विधायक है, रविदास मेहता पूर्व मंत्री रहे हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, हमारे वोटर्स को धमकाया जा रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं वोट अब बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। लेकिन ये सब आरोप है, और आरोपों का कुछ भी हो, निश्चित बात एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को यही मिलेगा कि आने वाले समय में बीजेपी कोई कानून, कोई अमेंडमेंट, कोई भी ऐसी चीज लाती है जिसको विधानसभा से पास करने के बाद विधान परिषद की जरूरत पड़ती है, तो सीधे तौर पर बीजेपी के पास बहुमत होगा, जो कि पिछले 31 सालों में किसी सरकार के पास नहीं रहा। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जरूर खुशखबरी है, और बीजेपी के लिए जरूर उत्साह भरी बात है। और यही बड़ी वजह है कि हम जो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के पदाधिकारियों से, बीजेपी के सांसदों से जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से भी हमारी बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में और मोदी सरकार देश भर में काम कर रही है, कहीं न कहीं वो एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हमारे साथ इसके अलावा गोरखपुर से हरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र का भी एक बार रुख करेंगे। हरेंद्र, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहले ही अपना वोट दे चुके हैं, और अब वहां पर किस तरह से वोटिंग चल रही है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और अभी तक की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज वहां पर कितनी है? देखिए, गोरखपुर में वोटिंग परसेंटेज 64 के आसपास पहुंच गई है। खास तौर से योगी आदित्यनाथ के बाद वीवीआईपी में पूर्व राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल रहे, यहाँ के सांसद रवि किशन रहे। अब थोड़ी देर के बाद कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे, और निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, खास तौर से पहुंच चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह से उत्साह लोगों के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर देखने को मिला, ऐसा उत्साह प्रदेश के किसी भी अदर जिले में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हैं, और मुख्यमंत्री को यहाँ के प्रतिनिधियों को दिखाना है कि हमने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कई बार एमएलसी अगर रहे तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही रहे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के चेहरे पर रहे। खासतौर से इस बार बीजेपी का दामन भले ही थाम लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जी, तो लगातार जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो वोटिंग है वो कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है उसने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है, प्रचंड जीत हासिल की है। तो अब बीजेपी के लिए ये बहुत अहम है कि ये जीत भी बीजेपी को मिले। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मंत्री असीम अरुण ने डाला है वोट, उन्होंने वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि कन्नौज में उन्होंने वोट डाला है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का उन्होंने दावा किया है, और वोट उन्होंने अपना डाल दिया है। वोट डालने के बाद मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी जो है उसको अच्छी जीत मिलेगी, जनता का जो मन है वही हमारा मन है। ये बात उन्होंने वोट डालने के बाद कही है। अंतिम आदमी को मिलेगा योजनाओं का लाभ, ये भी उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं कि वोट डालने के लिए पहुंचे असीम अरुण, और यहां पर उन्होंने कहा बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को समय से स्कॉलरशिप देने की बात उन्होंने कही, जो कि पूरी की जाएगी। आज विधान परिषद का चुनाव का मतदान हो रहा है, और कन्नौज में मेरा मत है। मैंने आज अपना मत अभी डाला है। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं, और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं। और मतदाताओं का क्या मत है उन्होंने अभी हाल में बताया ही है, और उसी के अनुसार अपना अपना मत लोग डाल रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से मतदान चल रहा है। पुलिस की नौकरी के बाद नए आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, तो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? अनुभव बड़ा सुखद है, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में संतोषप्रद भी होगा, क्योंकि पुलिस बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। किसी की तुरंत मदद करने का अधिकार पुलिस के पास है, क्षमता है। आज
तो आपको लगातार बता रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। वीवीआईपी मतदाता जो है वो लगातार वोट कर रहे हैं। और एसके का एक बार फिर से रुख करेंगे। लखनऊ से लगातार एसके जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एसके का रुख करेंगे। एसके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग जो है वो लगातार सुबह से ही जारी है और बीजेपी जो है वो कह रही है कि उनको प्रचंड जीत मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, आप क्या देख पा रहे हैं कि किस पार्टी के बीच में कितनी टक्कर इनके बीच में नजर आ रही है और किसकी जो है जीत के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं? आप बिल्कुल, अगर हम विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो बीजेपी चूंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में है और सबसे बड़ी पार्टी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा दल है और विपक्ष का नेता भी समाजवादी पार्टी के। निश्चित है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी जगह टक्कर जरूर दे रही, जिन 27 सीटों पर चुनाव हो रहा। हालांकि 9 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध हो गई है, उनकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन अगर हम सीटों की बात करेंगे तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम इन आंकड़ों को देखेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है जैसा कि विधानसभा में होता है, यह प्रत्यक्ष चुनाव है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आगे एमएलसी को चुनते हैं और जिसको लेकर आज वोट हो रहा है, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। ऐसी संख्या अगर हम कुछ जिलों की बात करें, जिसमें अम्बेडकर नगर जिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में विधायकों के साथ, जिला पंचायत सदस्यों के साथ, प्रधानों के साथ जीती। उसके अलावा दूसरा जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें हैं, सभी पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था विधानसभा सीटों में। और ज्यादातर जो जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान है, समाजवादी पार्टी समर्थित है। उसके अलावा अगर हम गाजीपुर की बात करेंगे तो ये वो 3 जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ा मजबूत स्थिति में है और समाजवादी पार्टी का संगठन इन जिलों में अच्छा है। तो संभवतः इन सीटों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी से मिल रही है। और सीधे तौर पर अभी कुछ इन सीटों को लेकर नहीं कहा जा सकता कि किसके पास 3 जिलों की सीटें जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बाकी जिलों की बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश के 58 जिलों की 27 सीटें हैं जिन पर वोटिंग लगातार चल रही है। अब तक 60.94% वोटिंग पूरे प्रदेश भर में दोपहर 12 बजे तक हो चुकी, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त और बीत चुका है। तो निश्चित है कि प्रतिशत और ज्यादा आगे बढ़ गया होगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, जैसा कि लोगों से हमारी बात हो रही है, तो कहीं न कहीं उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ उसी तरीके से आने जा रही जैसे 2016 में समाजवादी पार्टी ने 36 में से 31 सीटें हासिल की। तो बीजेपी के लिए इससे बड़ा आंकड़ा अचीव करना बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि 9 सीटें ऑलरेडी उसके पास हैं और 27 पर लड़ाई चल रही है। तो सीधे तौर पर और बीजेपी मजबूत स्थिति में है, हम ये कह सकते हैं। और क्योंकि आज वोटिंग है और 3 दिन बाद जब परिणाम आएंगे तो कहीं न कहीं कुछ इसी तरीके के परिणाम भी हमको देखने को मिलेंगे। और निश्चित है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ विधान परिषद में भी आने जा रही। तो कहीं न कहीं कोई रोक टोक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के आगे नहीं होगी। अगर वो कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी कानून, कोई भी ऐसा चीज लेकर आती है जिसमें विधान परिषद के समर्थन की जरूरत हो, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अब आगे जो चुनाव होंगे, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में किसी चीज को लेकर कोई अगर सहमति बनानी होगी, तो बीजेपी ज्यादा दूसरी पार्टी का। हालांकि समाजवादी पार्टी और गठबंधन जरूर उत्तर प्रदेश में अच्छी स्थिति में है, लेकिन इतनी भी अच्छी स्थिति में नहीं कि बीजेपी को कहीं न कहीं एमएलसी या राज्यसभा जैसे चुनाव में कायदे से हम कहें कि टक्कर दे सके। तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है और उसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को विधान परिषद में मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब निकाय चुनाव हुए थे, उस दौरान भी बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस की थी। सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य, सबसे ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य, सबसे ज्यादा प्रधान, सबसे ज्यादा जिला, अगर हम 75 जिलों की बात करेंगे तो 67 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को फायदा इस चुनाव में सीधे तौर पर मिलने जा रहा है। क्योंकि ये रणनीति आज की नहीं है, 2017 से लेकर अभी तक लगातार पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं लगातार जो चीजें चली आ रही, उसका फायदा मिलना भारतीय जनता पार्टी को शुरू हो चुका है। जी हरेंद्र, आपका रुख करेंगे बार। गोरखपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? बीजेपी या समाजवादी पार्टी? दोनों में से किसकी स्थिति मजबूत है? किसका पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, गोरखपुर में खासतौर से बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा शतक लगाने जा रही है। और जिस तरह से बीजेपी 2017 में सरकार बनाने के बाद विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत नहीं था, जिसके कारण जो योजनाएं सरकार की निकलती थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं
और वह अच्छा चलिए हरिन बीच में आपको रोकना पड़ेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी कि सैफई में मुलायम सिंह यादव ने मतदान किया है। मुलायम सिंह यादव ने जो है मतदान वहां पर किया है, मुलायम सिंह यादव ने वोट डाल दिया है। आपको बता दें एमएलसी चुनाव के लिए सैफई में मुलायम सिंह यादव ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। सैफई में मुलायम सिंह यादव मतदान के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान जो है कर दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए लगातार मतदान सुबह से ही जारी है और अब मुलायम सिंह यादव ने भी सैफई पहुंचकर मतदान अपना जो है किया है। वीआईपी मतदाता वोट डालते नजर आ रहे हैं सुबह से ही हर तस्वीर आपको हम न्यूज़ 1 इंडिया पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सैफई में मुलायम सिंह यादव ने अपना मतदान कर दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान मुलायम सिंह यादव ने किया है। मुलायम सिंह यादव सैफई पहुंचे और उन्होंने यहां पर अपना मतदान किया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।